ये नेक्स्ट चैप्टर इसका चैप्टर 12 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 5 में, सॉरी भाग 4 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत, उपयुक्त सभी। तो इसमें सभी आ जाएगा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे इनका क्या मुख्य उद्देश्य है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, क्योंकि अनुच्छेद 39 में सीधा सीधा लिखा है कि राज्य कल्याणकारी होगा, और इनका उद्देश्य भी क्या है? राज्य को कल्याणकारी बनाना। तो संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। निम्नलिखित में से कितने नीति निर्देशक तत्वों या सिद्धांतों को बैंक की सुविधानुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा गया है? तो केटी शाह के द्वारा उसे क्या कहा गया है? उत्तर दिनांक चेक। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया है? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो इसमें है आपका नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन नंबर 11। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। नीति निर्देशक तत्वों में डीपीएसपी सिद्धांत है, वाद योग्य नहीं है। डीपीएसपी तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है? मूल अधिकार वाद योग्य हैं, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं। मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? वे एक दूसरे के पूरक हैं। एक कल्याणकारी राज्य के क्वेश्चन नंबर 16, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? कुछ का। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। समान कार्य के लिए समान वेतन के संविधान में सुनिश्चित किया गया है कहाँ पर? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत में। तो भारतीय संविधान के नियोक्त भागों में से किस एक में कार्यपालिका और कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? किसमें? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। देखिए ये चैप्टर क्या कहता है? ये बताता है कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें कितने तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। यही क्वेश्चन इस तरीके से बनाए गए हैं, तो अगर इससे कोई कोई सवाल आएगा तो छूटेगा नहीं, क्योंकि इसमें सभी एग्जामों में आए गए सवालों को यहाँ पर डिस्कस किया गया है। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस मुख्य कारण में सम्मिलित किया गया है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। क्वेश्चन नंबर 22। मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना निम्नलिखित की गई है? सॉरी सम्मिलित की गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। तो कल्याणकारी राज्य की भावना कहाँ पर है? डीपीएसपी में, अनुच्छेद 39 में। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने की बात करता है, संकेत देता है? वही आपका नीति निर्देशक सिद्धांतों में। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा राज्य डीपीएसपी निर्देशक सिद्धांत नहीं है? निजी संपत्ति की समाप्ति, तो ये हमारे डीपीएसपी में नहीं है, नीति निर्देशक सिद्धांतों में नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन, 14 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा और गोवध निषेध, ये तीनों ही हमारे डीपीएसपी में दिए गए हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का। कमजोर श्रेणी में आर्थिक हित को बढ़ाने का, कार्यपालिका न्यायपालिका अलग रखने का, पौषाहार स्तर को बढ़ाने का।
ठीक है, लेकिन ये इसमें डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी इसकी भावना में ये समाहित है। आंसर हम यही चुनेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्राय समाजवादी माना जाता है। ग्राम पंचायतों की स्थापना को क्या मानते हैं? समाजवादी। आय की असमानताओं को कम करना भी क्या है? समाजवादी ही है। ठीक है। निम्नलिखित निर्देश सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहते हैं? स्वशासन। तो गांधी जी स्वशासन की बात करते थे, तो सीधा आपको कहाँ आना है? स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायतों का गठन। नीति निर्देशक सिद्धांत या नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? राज्य के लिए। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? गोवा में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की आशा की जाती है? तो 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए ये बात कही गई है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार क्या है? परिवर्तनीय है। परिवर्तनीय का मतलब है इन्हें कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, बल्कि मौलिक अधिकारों को कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं इनके उल्लंघन पर। भारतीय संविधान में कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दिशा में राज्य के डीपीएसपी को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? अनुच्छेद 42 में। भारतीय संविधान के अंतर्गत, वैसे ये 39 है, इसमें गलत दिया गया है, 42वां नहीं है। अनुच्छेद 39 में वरीयता दी जाती है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 38 और 39 क्या कहते हैं? कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39A। यही है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, जो मौलिक अधिकारों पर प्रभावी या वरीयता दिया जाता है जिसको। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का ये बात करता है या निर्देश देता है? अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है। अनुच्छेद 44 में। तो समान नागरिक संहिता कहाँ पर है? अनुच्छेद 44 में। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 50। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? अनुच्छेद 46। काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल या निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? अनुच्छेद 41 में। क्वेश्चन नंबर 42, अनुच्छेद 40 क्या कहता है? 41, 44 और 48। तो अनुच्छेद 40 क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन। 41 काम का अधिकार। 44 समान नागरिक संहिता। 48 कृषि और पशुपालन का गठन। निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है? मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार का प्रतिषेध, ये आपका फंडामेंटल राइट्स में है। मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध, ये बिल्कुल दो सही है, इसमें सेकंड सही है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में पुरुषों तथा महिलाओं द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन देने को बढ़ावा देने के लिए कोई उपबंध नहीं है। भारत के संविधान में पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया है। तो ये सेकंड वाला सही है, तो आंसर इज बी। इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? सूचना का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों से जोड़ा गया है? सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है कहाँ पर? मौलिक अधिकारों में और संविधान की प्रस्तावना में। नीति निर्देशक तत्वों में, तो इसमें ए और सी तीनों सही है। भारतीय संविधान में प्रतिष्ठित या प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या है? भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना सही है। ग्राम पंचायतों को गठित करना। कुटीर और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करना
सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश और सांस्कृतिक अवसर सुनिश्चित करना। उपयुक्त में से कौन से गांधीवादी सिद्धांतों की बात करता है? तो गांधीवादी कौन से हैं? ग्राम पंचायत और कुटीर उद्योग, 2 और 3। शराबबंदी संविधान की किस धारा से निर्देशित है? अनुच्छेद 47, यानी कि मादक पदार्थों पर प्रतिबंध की बात करता है। अब ये आपके मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य को एक बार देख लेते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? सोवियत संघ से। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मौलिक कर्तव्य को अंतः स्थापित किया गया? 1976 में। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? मौलिक कर्तव्य। 1976 में 42वें संविधान या 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं? 10। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए थे, यानी कि कब उन्हें शामिल किया गया था? 1976 में। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? भाग 4 क में। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई है? 4 में। भारत के संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? 11। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में निम्न सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है: विनाशक असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? सभी नागरिकों के लिए। मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वाले को दंड देने की व्यवस्था नहीं है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? अनुच्छेद 48A। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इसमें मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है उसकी बात करता है। तो देखते हैं कौन सा नहीं है। समाज का आज्ञा पालन करो की अदायगी मौलिक कर्तव्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? धर्मनिरपेक्षता का पालन करना। निम्नलिखित में से भारत में कौन सा है मौलिक कर्तव्य कौन सा है? हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना एवं महत्व प्रदान करना। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रीय उद्यमों को संरक्षण करना। भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना। भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है? राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और परिरक्षण। उपयुक्त सभी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य शामिल हैं? अनुच्छेद 51 क में इन्हें शामिल किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों के कर्तव्यों में शामिल नहीं है? सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। देश की सुरक्षा करना, आवश्यक होने पर देश सेवा के लिए प्रस्तुत होना, राष्ट्रीय पर्यावरण की सुरक्षा और इसमें सुधार करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा का परित्याग करना, ये सभी क्या है? हमारे मौलिक कर्तव्य हैं।